फुल मेजोरिटी से, पूर्ण बहुमत से पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। आपका भी नाम सामने आ रहा है, क्या लगता है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव 24 में होंगे इसमें आपका भी प्रत्याशी बनाया जाएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का एक सिपाही हूँ। पार्टी हमें जो दायित्व देगा हम उसे पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। जातीय जनगणना पे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। आज हिंदू एकत्रित है और हिंदू एकत्रित होकर वोट कर रहे हैं और यह राष्ट्र हित के लिए वोट कर रहे हैं। देख लीजिए, हमारा छत्तीसगढ़ का जो सीएम है आदिवासी है, मध्य प्रदेश का ओबीसी है और हमारे राजस्थान में देख लीजिए जनरल से। तो यह किसी जाति विशेष का पार्टी नहीं है। लोगों ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर फुल बहुमत की सरकार देने का कार्य 3 राज्यों ने किया है। तो आप उसे लगा सकते हैं कि बहुत नजदीकी लोकसभा चुनाव है। तो मैं बार बार कहता हूं, अब की बार 400 पार। भाजपा कहती नहीं है, कहने के बाद उस पर कार्य भी करती है। अभी मौजूद हैं ढाका में और हमारे साथ योगी अखिलेश्वर दास हैं जो काफी बिहार के योगी के नाम से मशहूर हैं। इनसे हम बात करेंगे। अभी जो अन्य राज्यों में चुनाव है उसमें बीजेपी के प्रचंड जीत हुई है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है बाबा जी। आपका भी खूब खूब स्वागत। सत्याग्रह न्यूज टाइम्स आपके दर्शकों का भी खूब खूब अभिनंदन। अभी जो 3 राज्यों में जो प्रचंड जीत मिले बीजेपी को, इसको किस नजरिए से देखते हैं? आगामी लोकसभा चुनाव भी होने हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे देश में? पूरा भारत में इसका तो प्रभाव जोर शोर से पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने देखा है 3 राज्यों में बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा है, जहां पे सिर्फ चेहरा सीएम का चेहरा नहीं था, प्रधानमंत्री जी का चेहरा था। और प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास कर प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के गारंटियों पर विश्वास कर 3 राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ 2 जगह तो कांग्रेस की सरकार भी थी, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। तो लोगों ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर फुल बहुमत की सरकार देने का कार्य 3 राज्यों ने किया है। तो आप उसे लगा सकते हैं कि बहुत नजदीकी लोकसभा चुनाव है। तो मैं बार बार कहता हूं, अब की बार 400 पार। भाजपा कहती नहीं है, कहने के बाद उस पर कार्य भी करती है। तो मुझे लगता है इसका फर्क पूरे भारत में पड़ेगा और भाजपा पुनः फुल मेजोरिटी से, पूर्ण बहुमत से पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। बिहार में जातिगत जनगणना होता है, उसके बाद से एक मैसेज निकल के आता है कि मध्य प्रदेश के जो मोहन यादव हैं वो मुख्यमंत्री बनाया गया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इसका भी प्रभाव पड़ा है? नहीं, देखिए, इसका प्रभाव मुझे नहीं, अगर उसका प्रभाव पड़ता तो बिहार में पड़ना चाहिए था। उसका प्रभाव का विषय नहीं है, ये तो लोगों का कहने का मतलब है। और रही बात मध्य प्रदेश पे, तो मैं पहले बता दूं, भाजपा किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। यह पार्टी है जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करने वाली पार्टी है। देख लीजिए, हमारा छत्तीसगढ़ का जो सीएम है आदिवासी है, मध्य प्रदेश का ओबीसी है और हमारे राजस्थान में देख लीजिए जनरल से। तो यह किसी जाति विशेष का पार्टी नहीं है और इस पार्टी पे किसी जाति विशेष का छाप भी नहीं है। जातीय जनगणना पे मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। आज हिंदू एकत्रित है और हिंदू एकत्रित होकर वोट कर रहे हैं और यह राष्ट्र हित के लिए वोट कर रहे हैं। क्या आगामी लोकसभा जो चुनाव 2024 में होंगे उसमें तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे? तीसरी बार, देखिए, पहली बार जब चुनाव हुआ था तो 200, पहली बार जब चुनाव हुआ था तो उस समय जो सीट था 282 सीट था। दूसरी बार जब चुनाव हुआ उस समय सीट कितने हुए? उस समय 303 हुए। और अब की बार जब चुनाव होगा उसमें आप 404, अब की बार 404 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पुनः एक मजबूत सरकार देने का कार्य करेगी। अब लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। यहाँ पे काफी दिनों से बीजेपी के सांसद हैं, आपका भी नाम सामने आ रहा है। क्या लगता है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव 24 में होंगे इसमें आपका भी प्रत्याशी बनाया जाएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का एक सिपाही हूँ। पार्टी हमें जो दायित्व देगा हम उसे पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। शिवहर में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं मुख्य, जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं? शिवहर में तो विकास हमारे सांसद है ऑलरेडी, और शिवहर में आप जाएंगे तो काम ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, काम हुआ है। आप रोड भी देख लीजिए, कहीं भी जाने का मेन जो यहाँ जो मॉडल होगा शिक्षा का होगा। शिक्षा में काफ़ी कमज़ोर है, तो शिक्षा पे कार्य, व्यापार के लिए जो बिहार को यहाँ, यानी मजदूरों का सेल के लिए, अगर किसी को मजदूर चाहिए, वर्कर चाहिए काम करने के लिए, तो वह बिहार से मंगाता है। उन्होंने 17 सालों में, और 16 साल उधर लालू जी का 14 साल, यानी पूरा बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया गया है। यहाँ से लोग ट्रेन भर भर के जाते हैं। किसी प्रकार का जैसे बड़े बिजनेस, बड़े यहाँ पे जो उद्योग लगना चाहिए वो है नहीं।
तो यहाँ पे उद्योग के विषय में भी कार्य होगा, जो यहाँ के लोगों को बाहर जाना ना पड़े। मेन शिक्षा की क्रांति होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा जब आएगा तो सब कार्य होगा। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम। विद्या हमें एक उस ओर ले जाती है, हमें एक उच्च ज्ञान देता है, और विद्या के द्वारा, शिक्षा के द्वारा ही हमें क्या कार्य करना और क्या नहीं करना हमें समझ में आती है। इसीलिए मुझे शिक्षा पे ध्यान देने के लिए ध्यान देने का आवश्यकता है। आप मजदूरी की फैक्ट्री कर रहे हैं बिहार को, एक तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, लगातार बोल रहे हैं कि हम रोजगार ला रहे हैं, तो इसको किस नजर से देखते हैं? रोजगार क्या ला रहे हैं? जो पुराने जो वैकेंसी जो बंद पड़े हुए हैं उसको इन्होंने ला के वापस कर दिए हैं, उनको उन्होंने सर्टिफिकेट बांट दिया है। तो रोजगार किस प्रकार? कोई बड़े बड़े कंपनियां ला दिए क्या, फैक्ट्री ला दी है क्या, कुछ ऐसा कुछ है क्या? बिहार में नहीं है। तो अंत में जाते जाते एक सवाल करेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव में 2024 में आप जनता के बीच जाएंगे, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनेंगे बीजेपी से? भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मैं एक सिपाही हूँ। पार्टी मुझे जो आदेश देगा मैं वह पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा। चलिए, ये थे योगी अखिलेश्वर दास जी। इनसे बात किया लोकसभा के विभिन्न मुद्दों पर, और जो आगामी जो चुनाव होंगे 2024 में, इस पर भी बात की। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।